हाय फ्रेंड्स, मैं नितिन। स्वागत है मेरे फिटनेस चैनल पे। आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, जो कि है बॉडी फैट परसेंटेज। तो बॉडी फैट परसेंटेज क्या है, हम कैसे मेजर कर सकते हैं, इस बारे में हम आज बात करेंगे। ठीक है। सो बेसिकली हमारे बॉडी में दो चीज़ें होती है, एक होता है लीन मास और दूसरा होता है फैट मास। तो जो लीन मास होता है उसमें होता है हमारे मसल्स, बोन्स, ऑर्गन्स और जितना भी वाटर होल्ड होता है बॉडी में, वो होता है अपना लीन मास। ठीक है। उसके बाद होता है फैट मास। ठीक है। जो फैट मास होता है वो हमारे शरीर में जितनी भी चर्बी होती है उसी को हम फैट मास कहते हैं। ठीक है। तो हम कैसे डिसाइड करें हमारा कितना है बॉडी फैट परसेंटेज। जो हमारा टोटल बॉडी में फैट परसेंटेज होता है वो लीन मास और फैट मास वो मिला के होता है। ठीक है। सो सपोज अगर मेरा वेट 70 kg है, ठीक है, तो 70 kg वेट में मेरा अगर 14 kg बॉडी फैट है तो मेरा बॉडी फैट परसेंटेज हो गया 20%। सो दैट वे हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। सो ये तो बात पता चल गई हमें कि बॉडी फैट परसेंटेज क्या है। ठीक है। लेकिन क्या है हमारी हेल्दी रेंज, क्या है बॉडी फैट परसेंटेज की। तो हमारी मेंस में और वुमेंस में डिफ़र करती है कि हेल्दी रेंज क्या है। ठीक है। क्योंकि मेंस में जो है नेचुरली मसल होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है, जो मेंस में होता है, वो मसल ग्रोथ हार्मोन होता है, इसीलिए। उसके बाद आता है एस्ट्रोजन जो होता है वुमेंस में, इसलिए उनका जो होता है बॉडी में मसल मास कम होता है, चाहे वो कितना भी एक्सरसाइज कर ले, वेट ट्रेनिंग कर ले। ठीक है। तो उनका रेंज क्या होता है। ठीक है। तो मेंस में अगर हम देखेंगे तो बॉडी फैट परसेंटेज जो होता है 12 से लेके 18% जो होता है बॉडी फैट जो होता है मेल्स में। ठीक है। जो हेल्दी होता है, उससे भी कम अगर जाते हैं, वो एथलीट है, तो वो 6 to 12% बॉडी फैट रहता है। ठीक है। उसके बाद हो गया विमेंस। ठीक है। विमेंस में जो होता है बॉडी फैट वो 20 to 28% जो होता है वो हेल्दी होता है। उसके अलावा अगर वो एथलीट है, एक्स्ट्रा एक्टिव है, तो उनका जो होता है वो 15 to 20% बॉडी फैट रहता है। ठीक है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि अगर मेरा बॉडी फैट परसेंटेज बहुत ज़्यादा है तो क्या होगा। अगर मेरा बॉडी फैट परसेंटेज ज़्यादा है तो उसे ओबिसिटी कैटेगरी में आता है, वो ओबीस होते हैं। ठीक है। तो अगर वो ओबीस है तो क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है। तो एक तो उनको बीपी का प्रॉब्लम हो सकता है, शुगर बढ़ सकती है। ठीक है। पीसीओडी हार्मोन इनबैलेंस हो सकता है। ठीक है। फिर उनको बॉडी पेन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। नी पेन, बैक पेन, ठीक है, ये चीज़ें हो सकती है। ठीक है। उसके बाद अगर मेरा बॉडी फैट परसेंटेज बहुत ही कम हो गया, ठीक है, तो क्या हो सकता है। तो आपको पता है कि मोस्टली बॉडी बिल्डर्स जो बॉडी शो करते हैं उनको अगर देखेंगे तो कभी कभी वो जब शो करते हैं तो वो कभी कभी कोलैप्स हो जाते हैं। ठीक है। गिर जाते हैं नीचे, या फिर उनके होश में नहीं रहते वो चीज़। तो ठीक है। तो क्या होता है, उनका कभी कभी शो करते करके उनकी बॉडी में क्रैम आ जाता है। ठीक है। ये क्यों होता है। ये इसलिए होता है कि जब वो लो बॉडी फैट पे जाते हैं और उस वक्त उन्होंने पानी भी कम किया होता है, छोड़ा होता है, तो वो ड्राई लगती है उनकी बॉडी और मसल ज़्यादा विजिबल होते हैं। ठीक है। तो उस वक्त जो होता है वो डेंजरस होता है, क्योंकि सभी बॉडी सर्वाइवल मोड पे चली जाती है। ठीक है। उस वक्त। ठीक है। तो ये चीज़ें होती है लो बॉडी फैट में। एक तो उनका एनर्जी लो रहता है, दूसरी चीज़ उनका जो इम्यूनिटी है वो भी उस वक्त बहुत ही कम होता है। ठीक है। सो लोअर बॉडी फैट, बहुत ही लोअर बॉडी फैट, ये अच्छी चीज़ नहीं है। हाँ, अगर आप प्रोफेशनली कम्पीट कर रहे हैं, बॉडी शो कर रहे हैं, ठीक है, किसी के अंडर गाइडेंस में कर रहे हैं, जो प्रोफेशनल कोच है, सर्टिफाइड कोच है, उनके अंडर अगर आप कम्पीट कर रहे हैं तो वो सही है। ठीक है। उसके बाद हो गया, हमें तो पता चल गया कि हमारी बॉडी फैट क्या है, हम कैसे मेजर करते हैं। फैट मेजर करने के लिए कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं, कुछ स्केल्स होते हैं। तो फर्स्ट स्केल अगर रहता है स्किन फोल्ड कैलिपर, वो प्लास्टिक का एक इक्विपमेंट रहता है। वो जस्ट अपनी बॉडी को फोल्ड करके फैट को जो जहाँ पे फैट है उसको फोल्ड करके
कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने इमेज वहाँ पे ऊपर मेंशन कर दी है, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है बायोइलेक्ट्रिकल एम्पिडेंस मशीन। ये जो मशीन होता है, उस मशीन में आपको जस्ट खड़े रहना होता है और वहाँ पे आपका वेट अलॉन्ग विथ वेट बॉडी फैट परसेंटेज भी दिखता है और उसके साथ रिपोर्ट भी जनरेट होता है। उस रिपोर्ट में आप देख सकते हैं कि आपके बॉडी में कहाँ ज़्यादा फैट सैचुरेट हुआ है, ठीक है, ये चीज़ आप देख सकते हो। उसके बाद आता है डेक्सा स्कैन, ठीक है। डेक्सा स्कैन ये जो मशीन होता है वो मोस्टली अवेलेबल होता है हॉस्पिटल्स में। इसमें आपका एक्यूरेट जो होता है बॉडी फैट परसेंटेज पता चल जाता है, ठीक है। एंड ये होने के बाद सपोज अगर मैं जिम नहीं जाता, क्योंकि मोस्टली लोग जो होते हैं 20% लोग जो होते हैं वो जिम नहीं जाते और 80% जो लोग हैं वो जिम नहीं जाते, वो घर ही रहते हैं। उनको फिज़िकली एक्टिव रहना अच्छा लगता है, किसी को वॉकिंग अच्छी लगती है, ट्रैकिंग या फिर योगा वगैरह करते हैं, ठीक है। तो वो कैसे मेजर करें अपना बॉडी फैट परसेंटेज, ठीक है। तो उनको मेजर करने के लिए भी एक अच्छे तरीका है, आप अच्छे से प्रॉपर डाइट फॉलो करो, ठीक है। और अब अपना मेजरमेंट करने के लिए जो अपना नॉर्मल टेलर टेप होता है वो उससे आप चेक कर सकते हो। तो जब भी अपनी बॉडी में बॉडी फैट परसेंटेज कम होता है, वो स्टार्ट होता है आपकी वेस्ट से, ठीक है। सबसे पहले आपकी वेस्ट से बॉडी फैट जाना स्टार्ट होता है। तो वो चेक करने के लिए आपको डेली वीकली आपका प्रोग्रेस चेक करने के लिए आपको मेजरमेंट करना होगा आपका वेस्ट। सो उसके साथ अलॉन्ग विद दैट आपको आपके 3 पिक लेने होंगे वीकली, एक फ्रंट पिक, एक बैक पिक और एक साइड पिक। तो ये पिक लेके आपको पता चलेगा कि आपके बॉडी में क्या चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो, ठीक है। सो कुल मिला के बात ये हो गई कि आपको समझना पड़ेगा कि बॉडी फैट परसेंटेज इम्पोर्टेंस क्या है उसका, ठीक है। सो आप अगर वेट कम करने जा रहे हो तो सबसे पहले देखो कि आपके बॉडी में बॉडी फैट है क्या, आपको ज़रूरत है क्या उसकी, ठीक है। क्योंकि मोस्टली जो मेरे क्लाइंट्स हैं मैं उनको देखता हूँ तो वो पूछते हैं कि मुझे बॉडी फैट कम करना है, बट अगर मैं उनके तरफ देखता हूँ तो उनके बॉडी में मसल ही नहीं होता और फैट भी नहीं होता, तो उनको एक्चुअली वेट गेन करने का ज़रूरत होता है, ठीक है। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि मुझे एक्चुअली ज़रूरत क्या है, मुझे एक तो बॉडी फैट कम करना है या वेट गेन करना है। जो मेरे पहले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि आपकी 3 टाइप्स की बॉडी होती है, ठीक है। एक होता है एक्टोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ एंड एंडोमॉर्फ। तो वो चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी, तो तभी आप आपका जो गोल है प्रॉपरली ये कर जाओगे, अचीव कर पाओगे, ठीक है। तो आपको बॉडी फैट कम करना है, लेकिन बॉडी फैट कम करते करते आपका मसल लूज नहीं होना चाहिए। सो दैट इज़ नॉट द गुड वे। सो मोस्टली लोग आप देखते हो अगर वो मतलब वेट लूज करते हैं तो उनका स्किन ऐसे लटक जाता है नीचे, क्योंकि बॉडी से मसल मास ही चला जाता है। तो फ़ायदा क्या है, आपने वेट तो कम कर लिया लेकिन आपका मसल तो चला गया ना, तो आपकी लटकती स्किन लेके क्या करोगे आप? इट विल लुक गुड, अच्छी लगेगी वो नहीं। तो इसीलिए आपको आपका मसल भी बचाना है, ठीक है। तो मसल कैसे बचाओगे आप? वाइल डूइंग फैट लॉस यू मस्ट डू द वेट ट्रेनिंग ऑल्सो। मतलब आपको वेट ट्रेनिंग भी करना पड़ेगा, तब जाके आपका मसल भी बचेगा, ठीक है। तो आपका मसल भी अच्छा रहेगा, ठीक है, और फैट भी कम रहेगा, तब आप अच्छे दिखोगे, ठीक है। तो आप मतलब प्रॉपरली मतलब आप हेल्दी रहोगे, मेरा कहने का ये मतलब है, ठीक है। तो ये था मेरा इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद है आ रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ओके, कमेंट करो, हाँ, और आपका बॉडी फैट परसेंटेज डेफिनेटली कमेंट करो, ठीक है। एंड मैं आता रहूँगा ऐसे नए नए वीडियो लेके और आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए, ठीक है। थैंक यू।